नमस्कार भाई दोस्तों। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है जिनके बच्चे कनाडा में हैं। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा के बच्चे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश राजस्थान के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं कनाडा के अंदर, जो पढ़ रहे हैं या जो जाने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही अहम जानकारी है। अहम जानकारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको यहाँ पर धर्म के राजनीति के धंधे में उलझा कर रख देंगे। और जो खबर आई है ना, खबर छोटी मोटी नहीं, खबर बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि कनाडा ने बोल दिया कि कनाडा ने भारत को विदेशी खतरा करार दिया है। ये छोटी बात नहीं है। क्यों करार दिया है? उससे पहले भी भारत का जवाब गया है। उससे पहले भारत का जवाब गया है। हमने सोचा था जो पीछे विवाद होया था, जो भाई हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के ऊपर जो विवाद चला था, वीजे बंद हो गए थे, वहाँ के डिप्लोमेट्स यहाँ आ गए थे, यहाँ के वहाँ चले गए थे। सोचा था कि चलो विवाद थोड़ा शांत हो गया है, वीज़ा भी वापस खुल गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी शांत नहीं होया भाई विवाद। अभी और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उससे भी बड़ा विवाद। और विवाद कैसे खड़ा होया, कहाँ से खड़ा होया? वीडियो को इतना कहेंगे स्किप करने की बजाय थोड़ा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे जाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या जो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बात कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई वो बताते हैं आपको। जो अपना भारतीय सरकार है, भारत सरकार के जो कनाडा में बैठे हैं अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा जो बैठे, उन्होंने भाई हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में सहयोग करने से भारतीय सरकार ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया बिल्कुल ही। क्यों इनकार किया है उससे भी आगे चलो इनकार कर दिया, ठीक है, वो बाद में बात होती रहती है, अपने डिप्लोमेटिक तरीके से वो बात हो जाती है। लेकिन असली बातें सुनते जाना और कनाडा का फिर जवाब सुनना। सिख आगू के कत्ल केस दे विच कनाडा सरकार से कोई जानकारी साझा नहीं करेगी भारत सरकार। कनाडा के ग्लोबल मेल अखबार है, उसमें आप इंटरव्यू पढ़ सकते हो पूरा। अपने जो हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा जी का पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हो आप। ग्लोबल मेल अखबार से बात करते हुए संजय कुमार वर्मा ने कहा, जब तक कनाडा सरकार भारत सरकार को कोई सबूत नहीं दे देता कि भाई हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारतीय एजेंसियों का हाथ है, तब तक भारत कोई सहयोग नहीं करेगा। बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में बोला। और साथ ही कहा है, इस बात पर आकर मामला बिगड़ा, और साथ ही कहा भारत की सुरक्षा को खतरा बनने वाले लोगों को नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही ये बयान आया ग्लोबल मेल के अंदर, उसी समय पे जो अपने कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो साहब ने उसी समय पे बोल दिया कि कनाडा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भारत जो है विदेशों के लिए विदेशी खतरा करार दे दिया। विदेशी खतरा करार देने का मतलब आप समझते हैं ना, जो बैन लगने होते हैं ना, सहयोग करने से मना कर दिया कनाडा को। दूसरी तरफ अमेरिका कोई सबूत नहीं दे रहा। अमेरिका कोई सबूत नहीं दे रहा है। अमेरिका को सहयोग करने के लिए हाँ कर दिया, अमेरिका को पूरा सहयोग करने के लिए बोल दिया। ये होया क्या? इससे भी आगे बोला है कनाडा ने, जो जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने बोला है कि जो भारतीय सरकार है वो हमारे यहाँ पे जो चुनाव में दखल अंदाजी करती है। हालांकि अभी और आगे जवाब देने की जो तैयारी चल रही है। जो अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकाल लेंगे। कोई तो हल निकलेगा, लेकिन हल निकलने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा विदेशी खतरा करार देना, आपको पता विदेशी खतरा, जबकि भारत है। भारत का नाम क्यों मशहूर है? भारत का नाम इसलिए मशहूर है, जो आतंकवादी होते हैं, जो विदेशों के अंदर कहीं पर कुछ भी करते हैं, उससे लड़ने वाला सबसे बड़ा देश घोषित किया जाता है भारत। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सबसे बड़ा नाम आता है, वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन ये जो बात उठी, जब खुद भारत को ही विदेशी खतरा करार दे दिया गया है, भाई ये विदेशी खतरा है, उसके बाद जो बंद लगने शुरू होंगे उसका क्या होगा? दूसरी तरफ अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा, एक तरफ बोलते हैं, वो एक बोलता था ना, जो अपनी चिंटू मिंटू गैंग का सदस्य है, वो बोलता था कि कनाडा हमेशा वो बात बोलता है जो अमेरिका बोलता है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनना, अमेरिका जो बोलता है वही कनाडा बोलता है। अगर कनाडा ने बोला है कि भारत विदेशी खतरा है, तो क्या इस बात को समझा जाए कि ये बात अमेरिका ने बोली है? अगर अमेरिका ने बोली है तो फिर प्रतिबंध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाना प्रतिबंध के लिए। अगर दो प्रतिबंध भी लग गए ना, एक दो भी लग गया प्रतिबंध, यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने ऐसे नहीं कि भाई कोई भी, कुछ लोग होते हैं जो बगैर सोचे समझे बोल देते हम अपने देश में अपने आप कर लेंगे। क्या करोगे? रोजगार है कहीं पे? है कहीं पर रोजगार? स्वास्थ्य का जो मामला, शिक्षा का जो मामला, वो सबको पता कहाँ पहुंचा हुआ है। अगर शिक्षा इतनी अच्छी होती तो फिर विदेशों में पढ़ने के लिए क्यों जाते बच्चे?
अपनी ज़मीन बेच बेच के विदेशों में पढ़ने के लिए क्यों जाते? अभी तो यही नहीं है, आपको और बताएंगे आगे जो जो होया है उसको थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि सुनने के लिए ज़रूरी होता है। आपको पूरी बात सुननी चाहिए और आखिर में निष्कर्ष पर पहुंच कर कमेंट करना चाहिए आपको कि भाई ये होगा क्या। ये होगा ये, अमेरिका जो निखिल गुप्ता है वो वहाँ पे पहुंचा हुआ है। जब अमेरिका उसकी वो जो तोते की तरह बोलेगा और वो जब वो आएगा विदेशी अखबारों के अंदर, तो क्या भारत सरकार के पास कोई जवाब होगा? आप समझते हो ये कोई जवाब दे देंगे या कोई ऐसा जवाब कुछ मिल जाएगा? कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। एक तरफ अमेरिका को बोल देते हैं हम पूरा सहयोग करेंगे, जांच कमेटी बिठाएंगे, दूसरी तरफ जब कनाडा बोलता है तो वहां पे जवाब उल्टा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? सोचना इसके बारे में, सोचोगे तब पता लगेगा। आपको फिर याद दिला रहा हूं वही बात जो बोलता आया था, ठाठा मारा रोना दे, सोड़ खोसले सोड़ना दे। इनको पता है अमेरिका, हालांकि आज के समय पर अमेरिका को अगर कोई सोचता ना भाई अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है, नहीं है। ये गलतफहमी भी निकाल दो। अमेरिका को भी दूसरे देश से आंखें दिखाने लगे हैं। लेकिन जब अमेरिका क्या है, जो फाइव वाइव हैं उनके अंदर अमेरिका सबसे बड़ा देश है। वो हालांकि और भी हैं, न्यूजीलैंड है और भी हैं, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा देश है। जब फाइव वाइव ने बोल दिया कि जो भारतीय एजेंसियों का नाम ले रहे, वो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, वो तो कि भारतीय एजेंसियों का नाम ले दिया, जो हरदीप सिंह निज्जर केस है उसमें कि भारतीय एजेंसियों का किया दरिया है, वहां पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। उल्टा कनाडा के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल दिया जाता है। अब ये सबको पता है, आप कनाडा के लिए उल्टा सीधा बोलोगे, जैसे आप कनाडा के लिए उल्टा सीधा बोलोगे अमेरिका फिर आएगा बीच में। अमेरिका आएगा फिर सभी खामोश हो जाएंगे, फिर आप सहयोग करने के लिए भी हाँ करोगे कि हाँ हम सहयोग के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा मामला बढ़ाना जरूरी है? आप सोचिए कितने बच्चे होंगे पंजाब से, कितने बच्चे होंगे हरियाणा से जो कनाडा में पढ़ने के लिए गए या वहां पर बसे हुए हैं। क्या उनको चिंता नहीं होनी चाहिए? अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ेगा, हालांकि दुनिया का तैयारी और आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि भाई तीसरा वर्ल्ड वार होगा, तीसरा वर्ल्ड वार होगा, उसके नज़दीक लग चुके हैं। कितने देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। किसको चिंता नहीं होती अपने बच्चों की? सिर्फ चिंता उनको नहीं होती जिनके बच्चे नहीं होते। जिनके बच्चे नहीं होते वो दूसरों के बच्चों को मरवा के और खुश रहते हैं। दूसरों के बच्चों को वो मरवाते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते। अगर बच्चे होते तो उनको दर्द का पता लगता, बच्चों का दर्द होता क्या है। लेकिन बे औलादों को अगर आप सब कुछ सौंप दोगे तो उनको औलाद के दर्द का क्या पता होगा। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, इससे भागना मत कोई भी। कहीं कोई चिंटू मिंटू जंप लेकर ये कहे कि ये कर दिया, ये बोल दिया, नहीं। सच्चाई को सुनना सीखो, सच्चाई को हजम करना सीखो। अब अगर कल आज या कल फिर अमेरिका का बयान आ गया, फिर देखना इनका, फिर ये तोते की तरह टैं टैं करने लग जाते हैं। और कनाडा जब बोल रहा है, कोई छोटा शब्द नहीं होता ये विदेशी खतरा बोल देना किसी देश को। कहीं सोच रहा है कोई छोटा शब्द है, छोटा शब्द नहीं है ये शब्द। जब 5 में जाएगा, यूएनओ में जाएगा, नाटो में जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वही प्रतिबंध लगेंगे। वो प्रतिबंध हम सहन नहीं कर पाएंगे, उस हालात में नहीं है, क्योंकि देश के अंदर ना गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। चाहे आप पश्चिमी भारत के लोग ले लो जो मांग कर रहे हैं, आप पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, जगह जगह पे मोर्चे लगे हुए हैं, जगह जगह पे सब कुछ चला हुआ है। अगर थोड़ी सी भी बोलते हैं ना, बारूद के ढेर पे बिठा रखा है, थोड़ी सी चिंगारी गलत काम कर देगी, बहुत बड़ा गलत काम कर देगी। गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा। जो श्रीलंका में हुआ था ना, वैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इन हालातों से अगर आपको निपटना है तो ध्यान से हर एक चीज को देखना। गोदी मीडिया नहीं बताएगा, ना ही दिखाएगा, ये याद रखना। ध्यान से पूरे मामले के ऊपर नजर रखना, आपको एक एक बात बताते जाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।